हेलो। लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे, डेरिवेशन किए थे, वहाँ एक गलती किए थे, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जब पीएम निकालते थे वहाँ क्या था, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन में क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर था हाफ इंटू x1 सी बाई बी प्लस y1 सी बाई ए प्लस सी स्क्वायर ए बी। यहाँ पर हम हाफ नहीं लिखे थे लेकिन 2 को कैंसिल कर दिए थे, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब आज उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है और 10.3 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मान लीजिए, लेट लाइन L1 बी y इक्वल टू mx प्लस c1 एंड ए लाइन L2 whose equation be y इक्वल टू mx c2। एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c1 और एक पैरेलल लाइन है L2 जिसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c2। ये दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए इसका स्लोप सेम है, m सेम है। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। अब अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन का x इंटरसेप्ट निकालना हो तो y इक्वल टू क्या रख देंगे हम, 0। और इफ़ y इक्वल टू 0 देन 0 इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, डैट इम्प्लाई x इक्वल टू माइनस सी वन बाई एम। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस सी वन बाई एम एंड 0। अब इससे इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, d मान लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन L हम लोग फाइंड आउट किए थे और वो क्या था, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फ्रॉम पॉइंट x1 y1। तो डिस्टेंस होता था ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी द कोफिशिएंट ऑफ x एंड बी बी द कोफिशिएंट ऑफ y, जनरल फॉर्म में। तो अगर इस लाइन को हम जनरल फॉर्म में लिखें तो इस लाइन को हम लिख सकते हैं y माइनस एम एक्स प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं मॉड x1 y1 क्या है, तो x1 है माइनस सी बाई एम एंड y1 भी 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस एम। तो माइनस एम इंटू माइनस सी वन बाई एम प्लस सी टू, क्योंकि कोफिशिएंट इसका क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, C2। तो C2 अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए की जगह पे क्या है हमारा, ए की जगह पे हमारा m माइनस एम है, तो माइनस एम का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये m और ये m कैंसिल, तो ये क्या आ जाता है, सॉरी, इसको अगर हम लोग इस तरफ लाएँ तो ये C2 का कोफिशिएंट माइनस का और यहाँ भी C2 क्या आ जाएगा, माइनस में। तो मॉड माइनस इंटू माइनस प्लस C1 माइनस C2 अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर दो इक्वेशन है जिसका, दो इक्वेशन ऑफ लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन एंड पैरेलल लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, डिस्टेंस बिटवीन दैम इक्वल टू मॉड C1 माइनस C2 अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। और अगर इसको हम लोग जनरल इक्वेशन से देखें तो जनरल इक्वेशन में यही डिस्टेंस आ जाएगा, d इक्वल टू मॉड C1 माइनस C2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज करके और ये दो फार्मूला इसमें है और इसी का यूज करके हमको क्या करना है,
कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 एंड एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये पैरेलल लाइन है। इसको जनरल फॉर्म में बदल देते हैं, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन भी, एंड एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गया लाइन का। अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, a1 x प्लस ax प्लस by प्लस c से, और इसको अगर हम c1 कहें और इसको अगर हम लोग c2 कहें, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस अभी हम लोग पढ़े हैं मॉड c1 माइनस c2। तो c1 क्या है, p माइनस c2 माइनस माइनस r अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, एल है, और बी भी क्या है, एल है। तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मॉड पी प्लस आर अपॉन में एल बाहर आ सकता है, तो √2l हम लोग लिख सकते हैं इसमें। यही हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 एंड एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन x माइनस 7y प्लस 5 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। मतलब क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है जो कि x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर है और उस लाइन का x इंटरसेप्ट 3 है। मतलब दो चीज़ गिवन है। इस इक्वेशन का अगर हम लोग स्लोप फाइंड आउट करें, तो इक्वेशन ऑफ लाइन टू फाइंड इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इस लाइन को पहले जनरल फॉर्म में बदलते हैं, तो 7y इक्वल टू क्या है, x प्लस 5। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1/7x प्लस 5। अगर इसके स्लोप को m1 माने तो ये m1 कितना है, 1/7। सो वी हैव टू फाइंड m2। if m1 and m2 are perpendicular, then m1 into m2 equal to -1। तो m2 इक्वल टू -1 अपॉन में 1/7। तो ये कितना आ जाएगा, m2 7 आ जाएगा माइनस का। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, स्लोप तो पता लग गया हमको m2। अब क्या करना है, और एक पॉइंट गिवन है, क्या है पॉइंट 3 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट 3 है, सो कोऑर्डिनेट भी पॉइंट भी 3 एंड 0। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 हम लोग लिख सकते हैं। तो y तो y ही रहेगा और y1 क्या आ गया, 0 इक्वल टू -7 इंटू x माइनस 3। एक बार और आगे बढ़ते हैं, y माइनस इक्वल टू -7x प्लस 21 और y प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा देखिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन √3x प्लस y इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल टू 1। इस दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। ये हम लोग पहले ही पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे। इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू -√3x प्लस 1 एंड सेकेंड इक्वेशन में लिख सकते हैं y इक्वल टू x अपॉन में √3 माइनस का, क्यों ट्रांसपोज कर दिया उसको, प्लस 1/√3। तो यहाँ से हमको पता है m1 क्या आ गया मेरा, -√3, और m2 क्या आ गया, -1/√3। अब हम इसको जनरल मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं मॉड m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। इसमें पुट करिए
और ये वैल्यू आ जाएगा आपका। एक बार देख लीजिए, मॉड m1 माइनस √3 और ये माइनस माइनस प्लस 1/√3 अपॉन में 1 प्लस माइनस √3 इंटू माइनस 1/√3। तो ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग तो √3 इंटू √3 3 माइनस 3 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन में माइनस 2 ना, सॉरी, √3 और यहाँ पे फिर से 2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो tan थीटा कितना आ गया हमारे पास, मॉड में है, मॉड 1/√3। और ये 1/√3 tan का वैल्यू कब होता है, तो tan का वैल्यू 1/√3 होता है tan 30 डिग्री पे, सॉरी हाँ tan 30 पे वैल्यू क्या होता है, sin 30/cos 30, तो 1/√3। तो थीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री और 150, क्योंकि फिफ्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, द लाइन थ्रू पॉइंट H3 एंड 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने आप इसको ट्राई करिएगा, हिंट ले लीजिए। द लाइन थ्रू द पॉइंट H3 एंड 4, 1, ये एक मान लेते हैं पॉइंट है H3 और दूसरा पॉइंट है 4, 1, और इस लाइन, ये लाइन जो है इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, राइट एंगल पे। तो इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं और इस लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं, दोनों ही स्लोप। मान लीजिए इस लाइन का स्लोप निकालते हैं m, तो m इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस ऑफ 4, 1 है, सॉरी, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो m इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस h। तो ये क्या आ गया, -2/4 माइनस h। एंड स्लोप ऑफ लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में डालते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 9y इक्वल टू 7x माइनस 19। सो y इक्वल टू कितना, 7 अपॉन में 9x माइनस 19 अपॉन में 9। तो इसको अगर हम लोग m1 माने हैं और इसको अगर m2 माने हैं, तो टू लाइन आर परपेंडिकुलर, देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -2/4 माइनस h इक्वल टू, सॉरी, इंटू 7 अपॉन में 9 इक्वल टू -1। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -7 2 जा 14 अपॉन में 9 4 जा 36 माइनस 9h इक्वल टू -1। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल करिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 14 इक्वल टू 36 माइनस 9h। तो यहाँ से h का वैल्यू निकालिए, 9h इक्वल टू कितना, 36 माइनस 14 2, और ये 3 माइनस 1 2, 9h। तो h इक्वल टू कितना, 22/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक बार देखते हैं। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इक्वल टू 0। हमको क्या दिया हुआ, हमको दिया हुआ है कि इसके पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो स्लोप मस्ट भी इक्वल। तो इसको पहले तो स्लोप के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं by इक्वल टू माइनस ax माइनस c एंड y इक्वल टू माइनस a/b माइनस c/b, x है, सॉरी। तो ये क्या है, इसका स्लोप है, और अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू m मान लिया और ये माइनस a/b। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सीधा होगा, पासिंग थ्रू x1 y1 से अगर पास कर रहा है और उसका स्लोप -a/b है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y
माइनस y1 इक्वल टू m, m क्या है माइनस a बाई बी x माइनस x1, b को मल्टीप्लाई करिए तो y माइनस y1 इंटू बी माइनस a इंटू x माइनस x1, एक तरफ ट्रांसपोज करिए और आ गया आपका सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं हम, ये माइनस इस तरफ जाके प्लस हो गया, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया रिक्वायर्ड, जो कि आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम लोग देखते हैं। टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 intersect each other at angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of other line. इसमें क्या है, एक लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है जो कि 2, 3 से पास कर रहा है और दो लाइन के बीच में एंगल 60 है और एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है 2। मतलब मान लिए कि एक लाइन का स्लोप m1 और दूसरे लाइन का स्लोप m2 हो। तो m1 गिवन है 2 और इसके बीच का एंगल जो tan थीटा है और tan थीटा कितना है 60 डिग्री। तो अगर m2 फाइंड आउट हो जाए और दूसरा ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है 2, 3 से, तो हम क्या कर सकते हैं, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला काम है m2 फाइंड आउट करना। तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, tan थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता था, तो ये होता है मॉड m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू m2 तो m2 है माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m। m मान लेते हैं, m2 क्या मानना है, इसको m मान लिए, m2 इक्वल टू क्या मान लिया m, तो m माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m। तो यहाँ से m का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो √3 प्लस 2m√3 इक्वल टू m माइनस 2। दो केस हो सकता है, इफ़ m इज ग्रेटर देन 2, इफ़ m इज लेस देन 2। m अगर 2 से बड़ा हो तो ये पॉजिटिव होगा, m अगर 2 से छोटा हो तो ये माइनस में होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होगा इफ़ हम जब कंसीडर कर रहे हैं m इज़ ग्रेटर देन 2, m इज़ ग्रेटर देन 2 के लिए। आप m इज़ लेस देन 2 के लिए भी कर सकते हो, फिर उसको सॉल्व करके देखना, फिर आगे बात करें। ये इस तरफ आ जाएगा और ये 2 को उधर ट्रांसपोज कर दिए, तो 2m√3 माइनस m इक्वल टू माइनस 2 माइनस √3। सो m इक्वल टू माइनस 2 माइनस √3 अपॉन में 2√3 माइनस 1। तो ये एक स्लोप आ गया और इस स्लोप और इस पॉइंट से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1, तो y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 प्लस √3 अपॉन में 2√3 माइनस 1 इंटू x माइनस 2। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम लोग और इसका इक्वेशन देख लेते हैं क्या आएगा। तो अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो ये क्या आएगा, y इंटू 2√3 माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -3 इंटू भी 2√3 माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ प्लस का ये इस तरफ ट्रांसपोज हो गया, तो 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 2। बाकी मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग x और y के टर्म में लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर लीजिएगा, दिक्कत आए तो हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2। मतलब ये दो पॉइंट है, पहला पॉइंट मान लिए ये है 3, 4 और दूसरा पॉइंट ये मान लिया हम लोग, ये पॉइंट है -1 और 2। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स।
इसका राइट बाइसेक्टर, मतलब इसका बाइसेक्टर पॉइंट पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यही है क्या, इसका राइट बाइसेक्टर। तो यहाँ पे इसी दो पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको पता है कि ये पॉइंट अगर हम लोग x1 y1 मानते हैं तो x1 इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस माइनस 1 मतलब 3 प्लस 1/2 मतलब 4/2, ये क्या हो गया 2 एंड 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, 2/2 1। तो ये 2 1 ये पॉइंट हो गया जो कि इसका मिड पॉइंट है। और इस लाइन का स्लोप भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, y इक्वल टू 4 डिफरेंस ऑफ y एक्सेस 4 माइनस 2/3 प्लस 1, तो ये हो गया 2/4, तो ये क्या आ गया 1/2। ये क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट A एंड B, और ये क्या है C इसका मिड पॉइंट है। तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, y माइनस y1 मतलब y माइनस 1 इक्वल टू m किसका, तो इस लाइन का जो स्लोप है, तो m1 इंटू, अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो इक्वल टू -1 लिखते हैं, तो ये कितना है m1 कितना है हमारा 1/2, तो 1/2 इंटू m2 इक्वल टू -1, सो m2 इक्वल टू -2। तो m2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू x माइनस 2, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, y माइनस 1 इक्वल टू -2x प्लस 4, और y प्लस 2x, ये माइनस इस तरफ ट्रांसपोज होकर प्लस हो गया, -5 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।